मुरादाबाद में सपा सांसद इकरा हसन पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले कर्मी सेना के नेता योगेंद्र सिंह राणा के सोशल मीडिया पर की पोस्ट से सपा के जिला अध्यक्ष ने आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से साथ वायरल हुई। तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी तो इस पोस्ट को पेज से ट्वीट कर दिया गया। इस पोस्ट पर लोगों ने इस टिप्पणी को महिला विरोधी और सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचाने वाला बताया। वहीं दूसरी ओर योगेंद्र सिंह राणा से जब इस संदर्भ में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हमारे देश में सबके अपनी बात रखने की आजादी है। सबको मानना या ना मानना वो उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से यह बात कही है। जिस फेसबुक पेज पर यह पोस्ट किया गया है उस पर योगेंद्र सिंह राणा की ही अन्य पोस्ट मौजूद है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि इस संदर्भ में कोई भी लिखित शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अगर कोई शिकायत आती है तो मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। देखिए, कह रहा ना कि माननीय सांसद जो इकरा हसन जी हैं, मैंने उनके आगे प्रपोजल रखा है, एक प्रस्ताव रखा है और ये देश में संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप किसी के आगे भी प्रपोजल रख सकते हैं। राखी सावंत ने स्वामी रामदेव जी के आगे प्रपोजल रखा था। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके आगे प्रपोजल रखा था विवाह का। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप किसी के आगे भी प्रपोजल रख सकते हैं और वो अगर आपके प्रपोजल को ठुकरा दे, माने ना माने, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मैंने उनके आगे एक प्रस्ताव रखा था। ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को एक बहुत ही सस्ता टारगेट करने के लिए, अपने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए आपको सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। अब आप आजम खान साहब को ले लीजिए, भारत माता को डायन कहते थे और उन्होंने हमारी बहन बेटी जो हमारी जयप्रदा हैं, हिंदू समाज से हैं, जो पूर्व में सांसद रही हैं रामपुर की, उन्होंने ये कहा था, उन्हें टारगेट करके कि मैं जानता हूं कि ये कैसे रंग की चड्डी पहनती है। और आप जो मरहूम सांसद हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद थे, वो लोकसभा में खड़े होकर बोलते थे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। उनके पोते जो हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, वो जो संभल में दंगा कराते हैं। हमारे हरिहर मंदिर को लेकर जब जांच टीम गई वहां पर, तब उनके ऊपर पथराव करा दिया। फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के हैं, वो कहते हैं 15 मिनट को पुलिस हटा लीजिए। क्या कर लेंगे 15 मिनट को पुलिस हटा लीजिए? तो आप सनातन धर्म को एक सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए टारगेट करते हैं। अब मैंने जरा सी बात, हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और उनकी हर शाम गुजरती है दिवाली की तरह। मैंने एक चिराग जलाया तो बुरा मान गए, ये क्या तरीका है भाई? ये मैं तो कह रहा हूं कि वो मैंने प्रपोजल रखा है, मैंने अपने घर में ही पूछ लिया है। मैं उनसे निकाह इस्लाम रीति रिवाज के अनुसार, जैसे इस्लाम के रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो हक मेहर की रस्म अदा करने के लिए मुझसे कहें 50 बीघे जमीन, 55 बीघे जमीन, 60 बीघे जमीन, 70 बीघे जमीन, तो मैं इतनी जमीन के कागज भी हक मेहर में रखूंगा। 100 बीघे जमीन कहेंगे तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर वो कहेंगे चांदी के, हीरे के, सोने के जेवरात, तो मैं वो भी हक मेहर की रस्म अदा करने के लिए रखूंगा। पहले वो मुझसे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह करें, उसके बाद में मैं वैदिक संस्कृति के अनुसार, देवीय संस्कृति के अनुसार मंत्रों की आहुति यज्ञ की वेदी पर दिलवाकर, और मैं 7 फेरों को लेकर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। और मैं माफी नहीं मांगूंगा अपने बयान पर। मेरे पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। मेरे पास अभी 2 फोन आ चुके हैं। एक पागवाड़ा थाने से आया था और एक अभी नंबर है 93 से, उस नंबर से फोन आया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं धमकियों से डरने वाला इंसान नहीं हूं। मैं महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बप्पा रावल और महाराणा प्रताप की संतान हूं। मेरे पूर्वज, मेरे जो आराध्य हैं वो छत्रपति शिवाजी हैं, छत्रपति संभाजी मेरे आराध्य हैं, और महारानी पद्मावती मेरी माता हैं। उनका रक्त मेरी रगों में बह रहा है। और मैं स्वामी विवेकानंद की पूजा करता हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद की पूजा करता हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस की पूजा करता हूँ, मैं सरदार भगत सिंह की पूजा करता हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। धमकियों से मुझे बिल्कुल डराने की कोशिश ना करें। मैं भगवान राम का वंशज हूँ। मैं मानधाता, पुररवा, इक्ष्वाकु, नहुष, दिलीप, दशरथ और भगीरथ, राजा सगर और महाराजा हरिश्चंद्र का वंशज हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं किसी की धमकियों में नहीं आऊंगा। नहीं, घर वालों के लिए, घर वालों को मेरे बयान से लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करता है और जिद्दी आदमी ये मानेगा किसी के लिए। मैं शादीशुदा हूँ। अब मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मैंने सुना मुसलमानों में 7 शादियों का रिवाज है।
तो मैं 2 कर लूंगा तो कौन सा गुना हो जाएगा? हमारे पूर्वज थे महाराज दशरथ, उनकी 3 रानियां थी। नहीं, कोई प्राइज नहीं है। मेरी पत्नी ने स्वीकृति दे दी है, आप कर लीजिए।